समाजवादी पार्टी से दावेदार बीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ बीरू यादव ने बबीना विधानसभा में चुनाव को लेकर शंखनाद कर दिया है। अखिलेश शासनकाल में चलाई गई योजनाओं को लेकर वह जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें जनता का स्नेह और प्यार मिल रहा है। बीरू यादव भी जनता के बीच पहुंचकर उनका दुख दर्द बांटने में लगे हुए हैं। हालांकि अभी उनका समाजवादी पार्टी से टिकट घोषित नहीं हुआ है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी। मैं प्रमोद गौतम। आज हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से युवा नेता बीरेंद्र सिंह उर्फ बीरू यादव साथ में हैं। आपको बता दें 2022 विधानसभा चुनाव चल रहा है, जनता के बीच में भी पहुंच रहे हैं। इनसे हम जानकारी करेंगे कि जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं। पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद आपको। आप जनता के बीच में जा रहे हैं क्षेत्र में, तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। निश्चय ही आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो 2012 से लेके 17 के काम किए हैं, निश्चय ही मैं कह सकता हूं कि आज़ादी के बाद से अगर सबसे ज़्यादा काम किसी ने धरातल पर उतारे हैं, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उतारे। हम जनता के बीच जा रहे हैं किसानों का मुद्दा लेकर। जो बीजेपी ये किसानों का मुद्दा लेकर आई थी कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। आज तक किसान परेशान हो गया। हम मुद्दा महँगाई का लेकर जा रहे हैं कि डीज़ल के दाम कहाँ पहुँच गए, खाद के दाम कहाँ पहुँच गए, पेट्रोल के दाम कहाँ पहुँच गए। हम मुद्दा लेकर जा रहे हैं उन 2 करोड़ नौकरियों का, जो नौजवानों को देने के लिए इस भाजपा की सरकार ने कहा था। आज नौजवान दर-दर भटक रहा है, नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। हम मुद्दा लेके जा रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा का। हम मुद्दा लेकर जा रहे हैं जो अन्ना जानवर आज की भी स्थिति में हमारे किसानों की फसलों का नुकसान कर रहे हैं। हम मुद्दा लेकर जा रहे हैं कि अभी इस बबीना विधानसभा में किसी भी प्रतिनिधि द्वारा क्यों नहीं ऐसा स्कूल कॉलेज हमारी बच्चियों के लिए बनाया गया? क्यों नहीं स्वास्थ्य सेवा इस बबीना विधानसभा को मिली? कोई रोजगार ऐसा इस बुंदेलखंड की धरती पर क्यों नहीं खोला गया कि यहाँ के लोगों को पलायन कर बाहर जाना पड़ रहा है? ये सब मुद्दे लेकर हम भी जनता के बीच जा रहे हैं और निश्चय ही हम कह सकते हैं कि जनता का अपूर्ण प्यार और समर्थन जो हमको मिल रहा है, वो निश्चय ही 2022 में हमें जीत की ओर ले जा रहा है। जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी से 2 उम्मीदवार क्षेत्र में घूम रहे हैं। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ता भी असमंजस में हैं। तो नहीं लगता है कि किस प्रकार आप लोगों को आप आपस में आमना-सामना हो रहा है? नहीं, देखिए, मैं कहूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा हर नौजवान को मौका दिया है और निश्चय ही अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा किसी नौजवानों को मौका किसी पार्टी ने दिया तो वो समाजवादी पार्टी ने दिया। निश्चय ही हम दोनों जन लगे हुए हैं और जहाँ तक मुझे भरोसा है आदरणीय अखिलेश यादव जी पे कि इस बार भी वो नए नौजवान पर अपना भरोसा जताएँगे और निश्चय ही अगर वो मुझ पर भरोसा जताते हैं, तो मैं उनको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपके भरोसे पर मैं खरा उतरूँगा और निश्चय ही आपको 2022 में उस उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठालने में जो सहयोग मेरा लगेगा, उस सहयोग में तन, मन, धन लगाने का काम करूँगा। जैसे कि आप और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि भाजपा ने अपनी सत्ता में होने पर विकासकारी कार्य नहीं किए, युवाओं को रोजगार नहीं दिया। लेकिन अगर हम वहीं बात करें बीजेपी की, तो वो बराबर आप ये सारे जो आप आरोप लगा रहे हैं, उनको निराधार करते हुए कह रहे हैं कि हमने क्षेत्र में विकास भी किए हैं, युवाओं को रोजगार भी दिए हैं। और अगर हम विधायक की बात करें यहाँ के वर्तमान विधायक, तो वो भी यही कह रहे हैं। तो ऐसे में नहीं लग रहा क्या है? देखिए, ये सबसे ज़्यादा इस झूठ बोलने का काम कोई करता है, तो ये बीजेपी करती है और सबसे ज़्यादा दूसरे के कामों का फीता काटने का भी काम बीजेपी करती है। अच्छा, मैं आपके माध्यम से उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि आप ये बता दो, जब आप सत्ता में आए थे, तो आपने कहा था किसान के फसल का मूल्य दोगुना कर देंगे। लाखों किसान आंदोलन करते रहे, क्या उनके फसल का मूल्य दोगुना हुआ? जो कृषि कानून आप लाए थे लोगों के हितों के लिए, वो आपको वापस लेने पड़े। आप ये कहकर आए थे हम 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, बताओ नौकरियाँ दर-दर भटकी कि नहीं भटकी? अभी के टाइम में आपको और स्वास्थ्य सेवा की बात करें, हमने खुद अपनी आँखों से लोगों को तड़पते हुए ऑक्सीजन के लिए देखा है। जब आपको पता था कि इस कोविड की महामारी चल रही है, एक फेज़ हो गया था, दूसरे फेज़ में जो लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पे, वो किसी से छुपे थोड़ी हैं। हमारे नेता ने जो काम किए, अच्छा बता दो, हमारे नेता ने जो आज की तारीख में जब सभी लोग कंप्यूटराइज़ चीज़ें हो गई, 32 लाख लैपटॉप बाँटने का काम अगर किसी ने किया उस उत्तर प्रदेश की धरती पर, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। अगर अखिलेश कन्या विद्या धन के रूप पर जो बेटियाँ हमारी नहीं पढ़ पा रही थी, जो बच्ची हमारी नहीं पढ़ पा रही थी, एक नौजवान निकल कर आता है सत्ता में, कहता है आप अपनी बेटियों को पढ़ाओ, 20,000 रुपए कन्या विद्या धन के नाम पर दिया। मैं कहूँ, अगर मैं झांसी की बात कर लूँ, झांसी के विकास कार्य गिनाने की बात करूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं।
आपको भी पता है समाजवादी सरकार में B2 का दर्जा मिला, 500 बेड का अस्पताल बना, मिलिट्री स्कूल यहीं पे बना, सड़कें चौड़ी होने का काम हुआ यहीं पर। कैसे तमाम योजनाएँ हैं जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे लिए देने का काम किया। इसी बुंदेलखंड में एक ऐसा बाँध बना, सालों से कोई बाँध नहीं बना। इसी झांसी की धरती पर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बाँध बनाने का काम किया। तो निश्चय ही हम तो कहते हैं बीजेपी वाले बता दें उन्होंने कौन-सा काम किया इस झांसी में? निश्चय ही इस बार जनता पूर्णतः मन बना चुकी है। 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को उस उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठाएगी, क्योंकि उनको अगर उम्मीद किसी से है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी है और जो हमारे निराश आदमी हैं, अगर किसी की तरह आशा बड़ी निगाहों से देख रहे हैं, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं। बबीना विधानसभा में आप जा रहे हैं, तो वहां पर ऐसी कौन सी समस्या है जो बरसों से चली आ रही है, आज भी वो दूर नहीं हो पा रही है, और उसे आप किस प्रकार दूर करेंगे? देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। निश्चय ही मैं कह सकता हूँ कि मैंने बबीना के प्रत्येक गाँव में घूमा हूँ और सबसे ज़्यादा अगर समस्याओं का पता किसी को है, तो वो मुझे है बबीना विधानसभा की, क्योंकि मैंने गाँव-गाँव घूम के मैंने काम किया। मैं 2015 में जब जिला पंचायत चुनाव लड़ा, तब भी मैं गाँव-गाँव घूमा और लोगों को जिस स्तर पर बना, उस स्तर पर लोगों की मदद करने का काम। बबीना में सबसे मुख्य समस्या पानी की है। आज तक बबीना में कोई ऐसी चीज़ नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं की गई कि जिससे कि वहाँ के लोगों को पानी पर्याप्त मिल सके, ठीक? दूसरी मैं कहूँ, अन्ना जानवरों की सबसे ज़्यादा समस्या, जहाँ एक योगी जी कह रहे हैं हम गौशाला बना रहे हैं, गौओं को वो कर रहे हैं। आज भी अगर आप चले जाओ, रोत रात में ठंडों में किसान अपने खेत पर बैठा हुआ है, अपनी फसल को की सुरक्षा कर रहा है कि कैसे हम अन्ना जानवरों से बना सकें। आप बता दो कि कोई भी बबीना में आज तक हमारी कन्याओं के लिए, हमारी बच्चियों के लिए कौन-सा ऐसा इंटर कॉलेज बनाया गया, स्कूल बनाया गया जिसमें हमारी बेटी पढ़ सके। आज भी हमारी बेटी झांसी आती है और रात में जाती है तो कहीं न कहीं सुरक्षित महसूस नहीं करती शाम के समय जाने में। अगर उनके ब्लॉक स्तर पर अगर कोई ऐसे कॉलेज बना दिए जाते, स्कूल बना जिससे हमारी बेटियाँ वहाँ पढ़ सकती, कोई नहीं बनाए गए। स्वास्थ्य सेवा के लिए आज भी लोगों को झांसी भागना पड़ता है, क्यों उनके ब्लॉक स्तर पर डॉक्टरों की उपलब्धि नहीं हो पाई, अच्छे अस्पताल नहीं बनाया गया जिससे कि हमारे लोगों को आज भी झांसी भागना पड़े। हम कहें जो हमारे किसान नौजवान भाइयों के नौजवान बेटे हैं, क्या नौजवानों के लिए बबीना विधानसभा में कोई ऐसा उद्योग लगाया गया जिससे कि हमारे लोगों को बाहर ना जाना पड़े? क्या नौजवानों के लिए कोई ऐसी चीज़ खोली गई जिससे हमारे लोग वहाँ पर ही रहकर नौकरी कर सकें? कुछ नहीं खोला गया। मैं ये बता सकता हूँ, मैं जब जिला पंचायत का सदस्य बना, मैंने चीज़ों को लोगों के घर-घर जाकर जाना है। मैं अगर कहूँ मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने 7 से 8 करोड़ के काम जिला पंचायत रहते हुए कराए हैं। मैंने देखा एक सबसे बड़ी समस्या थी कि जब कोई हमारा खत्म हो जाता था या किसी की मृत्यु हो जाती थी और जब बरसात का सीज़न होता था, तो जलाने के लिए उनको घर पे रखे रहते थे कि कब ये जब पर पानी बंद हो, तब जाकर हम इसकी अंत्येष्टि कर सकें, इनको जला सकें। मैंने अपनी जिला पंचायत निधि से 95% गाँवों में श्मशान घाट बनवाने का काम किया। मैंने वो समस्याओं को देखा है, जाना है। मैंने आप विश्वास करो, चाहे मैंने सड़कें ऐसी बनाई हैं, अगर आप जाओगे हमारे राजापुर क्षेत्र में, तो कुछ सड़कें ऐसी हैं मुख्य सड़क, क्योंकि मुख्य सड़क तो जिला पंचायत के अंडर में नहीं आती, वो तो पीडब्ल्यूडी की। आज भी मुख्य सड़क वो है कि आप जाओगे तो पता लगा आपकी गाड़ी पहुँच पाए, नहीं पहुँच पाए, रास्ते में ही खराब हो जाए। लेकिन उससे लगी हुई जो जिला पंचायत की सड़क है, मैं नाम बता दूँगा, आप चेक कर लेना, चाहे वो डगरवा से राजापुर की सड़क हो, आज भी वो सरल सड़क बनाई है जिला पंचायत से कि जो मेन सड़क को भी फेल कर देगी। चाहे वो राजापुर से बछौनी की सड़क हो, आप चेक कर लेना। चाहे बमेर से कसोदन की सड़क हो, ऐसी सड़कें हमने बनवाई हैं जिला पंचायत से। हमने लोगों के बीच जाकर काम किया। हमने चेक डैम बनवाए हैं वहाँ पर और मैं कहूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास गया, हमारे यहाँ 2 हरिजन बस्ती पड़ती थी जहाँ पैदल नहीं चल पाते थे लोग। मतलब इतना पैदल चलने में दुश्मन होता था। मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास गया, सरकार थी हमारी। हमने कहा साहब इन 2 गाँवों में काम करा दो, लोग निकल नहीं पाते। उन हरिजन बस्ती पे 40-40 लाख रुपए की सीसी जनेश्वर मिश्रा नाम से योजना चलाई थी, उनसे 40-40 लाख रुपए की उन गाँवों के नाम अमरपुर, डगरवा, आज भी आप चले जाओ पता कर लो। तो हम तो वो हैं, हमने तो ज़मीनी स्तर से काम किया और निश्चय ही हम ज़मीनी स्तर से लोगों के बीच जा रहे हैं, हम हवाई-हवाई में नहीं पड़ रहे हैं, हम ज़मीनी स्तर पर लोगों का काम कर रहे हैं और जिस काबिल मुझे जनता ने बनाया है, उस काबिल मैं जनता की सेवा करने का काम कर रहा हूँ और जिस काबिल जनता बनाती जाएगी, उस काबिल उनकी सेवा करता रहूँगा। एक और अहम सवाल है, आपकी बबीना विधानसभा से एक बड़ी संख्या में जो गरीब तबका व्यक्ति है, वो मज़दूरी के लिए बाहर जाता है। उसको पलायन को कैसे रोकने के लिए आपको क्या रणनीति है? अगर मान लीजिए आप को प्रत्याशी बनाया जाता है और जनता चुनती है तो? देखिए, मैं कहूँ कि हमारा ये दुर्भाग्य रहा कि बबीना विधानसभा से हमारा अभी विधायक नहीं बना। एक बार रतन लाल जी बने थे बहुत पहले, उसके बाद से हमारा नहीं बना विधायक।
निश्चय ही हम ये कह सकते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बबीना विधानसभा की जनता को ये भरोसा दिलाता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला और जनता बबीना की विधानसभा की जनता ने अगर मुझे चुनकर इस उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा, तो मैं ये आपसे वादा कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो मैंने आपको मुद्दे गिनाए हैं, निश्चय ही इसी बबीना विधानसभा या बबीना विधानसभा के आसपास इसी झांसी जिले में एक ऐसे उद्योग लगाने का काम करेंगे, जिससे हमारे लोगों को बाहर ना भागना पड़े। हमारी प्राथमिकता है बच्चियों के लिए कॉलेज बनाने की। हमारी बच्चियां जो बाहर पढ़ने जाती हैं, हम ये कोशिश करेंगे कि हम कोई ऐसी अपने ही ब्लॉक स्तर पर ऐसा कॉलेज बनाए या ऐसा स्कूल बनाए जिससे हमारी बच्चियां पढ़ सकें। और निश्चय ही अगर हमारी सरकार बनेगी, तो ये हम वादा कर रहे हैं, अगर आपका भाई, आपका बेटा विधायक बना और हमारी सरकार बनी, तो निश्चय ही जो काम, जो समस्याएं, चाहे वो अन्य जानवरों की हो, कॉलेज की हो, रोजगार के लिए हो, चाहे अस्पताल की हो, चाहे सड़कों की हो, मैं ये भरोसा दिलाता हूँ उन सभी समस्याओं से निजात दिलाने का काम आपका भाई, आपका बेटा जरूर करेगा। अहम सवाल है, सरकार आपकी भी रह चुकी है, बीएसपी की भी रह चुकी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी रह चुकी है। तो क्या कारण है कि बबीना विधानसभा इतना पिछड़ा हुआ है? देखिए, मैं बताऊं, बबीना विधानसभा इसलिए भी पिछला है कि जो लोग भी इसका नेतृत्व जिसने भी अभी तक किया है, उसने कभी भी बबीना विधानसभा को उस नजरिए से नहीं देखा, वो पिछड़ेपन के नजर से ही देखते आए। मैं कह रहा हूँ खुद ही कि बबीना विधानसभा सबसे पिछड़ी विधानसभा है। झांसी से लगी हुई होने के कारण, चारों तरफ से झांसी से घिरी हुई होने के भी कारण भी बबीना विधानसभा को जो मिलना चाहिए था, वो हिस्सा नहीं मिला। हमेशा बबीना विधानसभा को छला गया, यहाँ के लोगों को छला गया। यहाँ के लोगों से वोट तो ले लिए गए, लेकिन जो वादे उनके बीच में करके आए, उन पर कभी भी कोई प्रतिनिधि खरा नहीं उतरा। इसलिए इस बार मौका बदलाव का है। इस बार लोग बदलाव चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हम एक नए उम्मीदवार को बनाकर यहाँ से भेजेंगे। एक उम्मीद और आशा लोगों ने मुझ पर जगाई है। चूंकि हम गांव-गांव जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, तो एक जनता का अपूर्ण समर्थन, प्यार जो मुझे देखने को मिल रहा है, उससे मेरी ताकत दुगनी होती जा रही है बबीना विधानसभा के लोगों के लिए। मैं कह रहा हूं कि बबीना विधानसभा के लोगों का जो प्यार और स्नेह मुझे देखने को मिल रहा है, वो निश्चय ही इतना महत्वपूर्ण है। और उन लोगों के स्नेह प्यार से जो ऊर्जा मेरे अंदर आई है काम करने की, और निश्चय ही मैं कह सकता हूँ बबीना विधानसभा का विकास तभी हो सकता है जब यहाँ का विधायक इस उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब तक बबीना विधानसभा के प्रश्नों को नहीं उठाएगा, बबीना विधानसभा की समस्याओं को नहीं उठाएगा, तब तक यहाँ का विकास नहीं हो सकता। और निश्चय ही जिस दिन मैं बनूंगा, तो मैं कह सकता हूँ इस उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बबीना विधानसभा के मुद्दों को इस आवाज से बुलंद करूंगा कि निश्चय ही इस बबीना विधानसभा उत्तर प्रदेश में एक ऐसी आदर्श विधानसभा बनकर आए, जिससे कि लोग ये कह सके कि बबीना विधानसभा से जो विधायक बना उसने कुछ काम कर कर दिखाया है। वीरू जी, ये सवाल उठता रहा है, विपक्षी आरोप लगाते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को बबीना में हराने के लिए किसी विपक्ष की जरूरत नहीं है, भितरघात से ही वो हार जाते हैं। पिछली बार जो हार जीत का अंतराल रहा वो लगभग 6,000 था। तो अब ये विपक्षी जो आरोप लगाते हैं, आपको लगता है कि ये उचित है, न्याय संगत है, वो सही आरोप लगाते हैं? देखिए, नहीं, मैं तो कहीं खुद है पार्टी में, नहीं, पार्टी में अगर पार्टी टिकट के वितरण में कहीं 19-20 करती है, तो ये जो पिछले लोक विधानसभा में हुआ है वो फिर से रिपीट होगी? नहीं, देखिए, विपक्षियों का काम ही है आरोप लगाना। विपक्षी का काम ही होता है आरोप लगाना। विपक्षी ये थोड़ी कहेगा कि हम सही है, गलत है। विपक्षी हमेशा दूसरी चीजें देखता है, नेगेटिविटी देखता है। ये नहीं देखता कि इनके अच्छे काम क्या है। निश्चय ही हम ये कह सकते हैं, इस बार सभी लोग, पूरे लोग, सभी नेता इस मन के साथ बैठे हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। उनको ये नहीं पता, निश्चय ही अब जो लोगों के अंदर जो भाव है, लोग परेशान है। आज की तारीख में लोग बीजेपी से परेशान हैं, चाहे महंगाई के मुद्दे को लेकर हो, चाहे रोजगार के मुद्दे को लेकर हो, चाहे सुरक्षा के मुद्दे को लेकर हो। और किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ, जो किसान लाइन में लगकर अभी भी घटना हुई, बीजेपी ने लाइन में लगवाने का काम किया, चाहे नोटबंदी के टाइम में, चाहे जीएसटी के टाइम में किया हो, और अभी खाद की बोरी में भी लाइन में लगवाने का काम किया। तो निश्चय ही लोगों ने मन बनाया है, अगर विकल्प के रूप में इस उत्तर प्रदेश में किसी को लोग देख रहे हैं, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं। और पार्टी की फूट को कैसे देखते हैं? नहीं, नहीं, पार्टी, देखिए, पार्टी की फूट तो जब तक रहती है, जब तक टिकट नहीं क्योंकि मिलता। आपके अलावा भी अन्य प्रत्याशी हम कह रहे हैं ना, मांग रहे हैं। ये फूट तो जब तक है, जब तक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट घोषित नहीं किया। जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट घोषित कर देंगे, उस दिन सब फूट खत्म हो जाएगी, और सिर्फ एक मुद्दा चलेगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का। जब तक टिकट नहीं मिला, तब तक चल रही है बातें, लेकिन जिस दिन टिकट घोषित हो जाएगा, उस दिन सिर्फ एक ही वो रहेगा कि कैसे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री इस उत्तर प्रदेश का बनाए।
ऐसे में एक सवाल और है, आखिरी सवाल हम पूछेंगे जो विपक्ष लगातार एक आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी में गुंडई होती है। एक बार अगर जो पब्लिक के बीच में जाती है तो पब्लिक के बीच में यही हमें सुनने मिलता है कि समाजवादी पार्टी के अगर विधायक बन गए तो हमारे मकान पे कब्जा हो जाएँगे। तो ऐसे आप क्या किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, गुंडाई की तो बात करें, आप सभी लोगों को पता होगा कि पहली बार इस प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री बना जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मुकदमे थे। और पहली बार पूरे देश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ जिसने अपने मुकदमे स्वयं वापस लिए। तो गुंडाई तो ये दिखती है कि कौन गुंडा है, कौन गुंडा नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी एक नया स्लोगन दिया, नई सपा है, नई हवा। नई हवा है, नई सपा है। और स्वाभाविक बात है कि जब से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, निश्चय ही अपराध पे निरंतर हुआ है। लोग अपराध से दूर भागे हैं और जहां तक गुंडियाई की बात, इसी योगी सरकार में आपको भी पता है कितने फेक एनकाउंटर हुए, कितने लोगों को एनकाउंटर के कर दिए, नौजवानों के एनकाउंटर कर दिए गए। महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, झांसी की सुरक्षा का मुद्दा हो, झांसी में ही व्यापारियों की अपहरण हो जाता है। तो स्वाभाविक बात है, गुंडियाई तो बीजेपी के शासनकाल में बढ़ी है, घटी नहीं है। हम तो कहते हैं आंकड़े उठाकर देख लो, आदरणीय 22 से 17 के बीच में और आज के आंकड़े उठाकर देख लो। सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर अगर किसी में हुए तो इसी उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में हुए। इसलिए हमने कहा है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में अब एक नई टीम काम कर रही है, नए लोग काम कर रहे हैं और उन नए लोगों का अगर कोई मोटिव है तो लोगों की सेवा करना, लोगों को समस्याओं से निजात दिलाना और कैसे हम लोगों को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर ले जाएं, ये हमारा मुद्दा है और इस मुद्दे से हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चय ही 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना हमारा उद्देश्य है। आपने देखा, ये थे बीरेन्द्र सिंह और बीरू यादव। इनका कहना है कि अगर पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाती है और जनता चुनती है तो वह क्षेत्र में पलायन को रोकने के लिए योजनाएं भी लाएंगे, साथ में क्षेत्र का विकास भी करेंगे, जो अधूरे जो विकास कार्य हैं उनको पूरा करेंगे। अखिलेश सरकार में जो आरोप लगाए जा रहे थे उनको भी उनको निराधार बताया है। साथ में ये भी कहा है कि क्षेत्र में विकास के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे।